तो आज मम्मी के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए वो गर्म पानी से अपने पैरों को सेक रही हैं। इनके पैर में हमेशा सूजन हो जाती है और डॉक्टर ने इन्हें कहा है कि गर्म पानी से सेकने के लिए, बट ये तभी सेकती हैं जब पैर का दर्द इतना बढ़ जाए कि चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए। क्या हुआ, बहुत गर्म है? कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे ठंडा होगा। एक साथ मत रखो पैर, थोड़ा थोड़ा करके रखो। जब डॉक्टर ने कहा है रोज़ करने के लिए तो रोज़ क्यों नहीं करते? और जब पैर में दर्द होगा तभी। सुबह पर बहुत सारा काम हो जाता है घर का, देखती हो सुबह तो अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, ऐसे नहीं निकलता। लेना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। करते करते 9-10 बज जाता है, सब लंच पैक करते सबको पापा की तरह ड्यूटी भेजते। उसके बाद फिर नहाना धोना, फिर वीडियो भी शूट करना हो जाता है। तो उसी बीच में इंसान को अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। जब पता है कि पैर का दर्द इतना ज़्यादा है तो इस चीज़ का इंतज़ार क्यों करना कि हाँ अब पैर में दर्द होगा, अभी मैं गर्म पानी का सेक करूँगी। हो रहा है ना अब चलने में तकलीफ। यार मैं तो इतना परेशान हूँ ना, एक बीमारी हो तभी तो कर लूँ। व्यायाम भी सुबह में करना है, अब गर्म पानी से भी सिकाई करना है, क्या ही करूँगा। 45-45 मिनट व्यायाम करना होता है, उसके बाद फिर गर्म पानी के लिए इतना। अब आपको पता है कि आपकी बॉडी वीक है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अब ये हो रही है फिर रीढ़ की प्रॉब्लम, पैर का दर्द की प्रॉब्लम, अब ऐसा हो गया है ब्लीडिंग नहीं रुक रही है 3 महीना से, उसका प्रॉब्लम। ये तो अब इतना हो रहा है ना कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। एक नहीं दो नहीं, पूरे 1 साल से मैं परेशान हूँ। अब 3 महीने से ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। पीठ की रीढ़ थी, उसकी दवा चल रही है 1 साल से। पैर के नस ब्लॉक हो गई है, उसका भी दवा समझो 1 साल से ही चल रही है। दोनों का चल रही थी। अब तीसरा प्रॉब्लम थी, ब्लड नहीं बन रही थी, वो सही हुई, उसका दवा हुआ, वो सही हुई। अब ब्लडिंग होने लग गई है। अब 3 महीना से बहुत ज़्यादा परेशान है, इतना कि मन होता है कि क्या करूँ। अकेले बैठ के इतना रोने का मन होता है ना कि क्या, मैं इतना परेशान हो गई हूँ ना, पता नहीं किसी ने क्या कर दिया, क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। क्या है, किसी ने हाय लगाया, क्या लगाया भगवान जाने, क्योंकि अब मैं सह नहीं पा रही हूँ। रोज रोज अपने शरीर पे फैमिली के भी देखना, बच्चों के भी देखना, घर का भी देखना, ऊपर से अपने समझ में नहीं आ रहा। सब ठीक हो जाएगा, हम लोग हैं ना। बस तुम लोग को ही सपोर्ट है, तुम्हारे लोग के जो ये इतना खेल है ना, वही मुझे जिंदा रखा है। हाँ तो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखो, क्या इतना नहीं सोचना। हर इंसान बीमार रहता है, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ है, तो इतना स्ट्रेस रह के नहीं होना चाहिए। एक बीमारी, 2 बीमारी, मतलब एक सही नहीं हो दूसरा हो जाता है, एक सही कुछ नहीं है, बीमारी नहीं है, ये वीकनेस है बॉडी में। पैर में दर्द ये सबके होता है, पीठ में दर्द, इसलिए मेरे को कोई वो नहीं था कि चलो है वो होता है। फिर अब ये ब्लीडिंग, कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई बॉडी हार्मोन्स के कारण हो रहा है। वो सही हुई 10 पॉइंट पे ब्लीडिंग, मतलब वहाँ पे चढ़ा एम्स में मेरे को ब्लड बनने वाला दवा, तो अब वो ब्लड 10 पॉइंट हुई थी। अब ऐसा हुआ कि अब अप्रैल से, लास्ट अप्रैल से 29 अप्रैल को मुझे इंजेक्शन लगी थी, जो नस ब्लॉक हो जाती है उसकी, पेट का। और अब वो लगी, उसी टाइम से मेरी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है। और कैंसर वाली भी जांच हो गई है, उसमें मतलब सही निकली है। अब वो बोल रहे हैं कि पीसेस की जांच होगी। ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। सब ठीक हो जाएगा, समय के साथ सब हो जाएगा। हम इलाज कराएंगे और क्या। इतना स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है। पता नहीं वो क्या है, समझ में नहीं आ रहा। दवा खाती हूँ, सही भी हो जाती ना, तो सही दवा खा रही, दवा चल रही है, तो कुछ वो नहीं है। सब हो जाएगा ठीक। इस वजह से मुझे ज़्यादा तो बोले कि मतलब ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ, क्योंकि 1 साल से मैंने कभी नहीं डाला। आप लोगों को पता होगा कि मैंने कभी नहीं बताया अपने प्रॉब्लम के बारे में कि मुझे ये हो रही है, क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता। आप लोग वीडियो देखने आते हो, कितना सा हंसने वाला या मतलब कोई अच्छा हो तो अच्छा लगता है, पर मैं अपने घर की प्रॉब्लम नहीं बताना चाहती हूँ कि क्या ही बताऊँ, अच्छा नहीं लगता है। पर अब ना ऐसा हो रहा है कि कोई एक आगे पीछे कोई है नहीं, मेरा बच्चे और मेरे पति के अलावा मेरे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कभी एक कॉल करके कोई पूछने वाला नहीं कि मैं कैसी हूँ। न मायके वाले न ससुराल, मम्मी तो चलो मायके में एक मम्मी है कि चलो कभी पूछ लेती, उसके अलावा कोई है ही नहीं पूछने वाला। थोड़ा सा ये होता है, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि मैं क्या
करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं। आप लोगों को कुछ अगर ऐसा पता हो तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। गर्म पानी से सिकाई करने के बाद यहाँ पे आ गई है स्नेहा मुझे पैर में ट्यूब लगाने के लिए, जो डॉक्टर ने मुझे दे रखे हैं ट्यूब। वो ऐसे जब भी टाइम मिलता है मैं लगा लेती हूँ, पर पता है आप लोगों के घर के काम इतने सारे हो जाते हैं कि मुझे सुबह में टाइम ही नहीं मिल पाती है। तो इसको मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि रात में ही लगा लूँ कि आराम भी रहेगा। आज मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, एक तो पैर में भी पेन हो रही है, ऊपर से मेरे ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो उसकी टेंशन आज मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरे बच्चे बहुत बड़ा सहारा है कि मुझे दोनों बेटे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मेरा सहारा यही है दोनों।